बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11वीं क्लास फिज़िक्स का ये जो पास पेपर है ये लाहौर बोर्ड 2024 का पास पेपर है। ग्रुप नंबर 2 है इसका। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, अ बॉडी कंप्लीट्स 5 रेवोल्यूशंस इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। कहता है कि एक बॉडी है वो जो ना वो सर्कल में ऐसे 5 रेवोल्यूशन यानी कि 5 चक्कर जो ना वो मुकम्मल करती है। तो आपने बताया इसका डिस्प्लेसमेंट जो ना वो कितना होगा। तो पहले डिस्प्लेसमेंट की टर्म को समझ लें। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे यहाँ पे। तो अगर एक बॉडी जो ना वो ए से बी पे जाती है, बी से दोबारा फिर ए पे आ जाती है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो ज़ीरो होगा। उसकी रीज़न ये है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जितना उसने डिस्टेंस जाने में तय किया उतना ही आने में किया है। मैग्नीट्यूड उनकी सेम हो गई, डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से ये कैंसिल आउट हो गया, इसका आंसर ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये हुआ है कि एक बॉडी जो ना वो यहाँ से चलती है, दोबारा जो ना घूम के 5 चक्कर लगा के दोबारा यहीं पे आ जाती है। तो उसका जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है वो दोनों सेम है, इसलिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 2 है, हाउ मैनी सैटेलाइट्स कैन ट्रैक योर स्विच ऑन मोबाइल फ़ोन लोकेशन ग्लोबली। कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है इसको ट्रैक करने वाले सैटेलाइट की तादाद आपने बतानी है। तो वो 3 होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 3 है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डू नॉट एग्जिबिट। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ये पोलराइजेशन शो नहीं करती। बड़ी दफ़ा ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 4 है, द यूनिट ऑफ थर्मोडाइनमिक स्केल इज। थर्मोडाइनमिक स्केल यानी कि टेम्परेचर का जो यूनिट है वो क्या होता है। तो वो केल्विन होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है, द डायमेंशंस ऑफ वी ओवर वी माइनस यू एस 1 ओवर लैम्डा। इसकी डायमेंशन जो है ना वो आपने बतानी है। तो डायमेंशन निकालने के लिए हम इसका यूनिट पहले देख लेते हैं। वी वेलोसिटी है, इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड। तो नीचे वी और यूएस ये भी दोनों वेलोसिटी हैं, तो इनका यूनिट भी मीटर पर सेकंड आ जाएगा कॉमन लेके। और 1 और लैम्डा का जो यूनिट है वो मीटर आएगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो मीटर ऊपर जाके m की पावर -1 बन जाएगा। तो ये आएगा l की पावर -1। चूँकि मीटर की डायमेंशन l होती है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 6 है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 373 केल्विन इज। स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो आपने फाइंड करनी है। टेम्परेचर जो है ना वो 373 केल्विन गिवन है। तो इसके लिए फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वी इक्वल है वी नॉट प्लस 0.6 इंटू टी। टी जो है ना वो यहाँ पे टेम्परेचर है लेकिन डिग्री सेल्सियस में होता है। टी नॉट यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड है इन एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये 332 मीटर पर सेकंड आएगी प्लस 0.6 ऐसे ही। टी जो ना ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर 373 केल्विन है, हमें डिग्री में चाहिए। तो हम इसमें से 273 को माइनस कर लेंगे। तो बाकी जो भी बचेगा उसको 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करके 332 में प्लस करें। इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 393 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू फोर्सेस 30 न्यूटन एंड 50 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो दो फोर्सेस हैं, ये एक बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। और एक जो है 50 न्यूटन है, दूसरी जो है ना वो 30 न्यूटन है। तो आपने इनका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम इन दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए हम इनको माइनस कर देंगे। तो जब ये माइनस होंगे तो इसका आंसर आएगा 20। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 8 है, व्हेन द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन इट हैज़। एक जो सिंपल पेंडुलम उसकी जो बॉब है वो ऐसे ना एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो आपने बताना है उसके अंदर जो एनर्जी है वो कौन सी होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो ज़ीरो होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, पोटेंशियल एनर्जी। मीन पे जो है ना वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। एमसीक्यूज नंबर 9 है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ग्राफ बिटवीन वी एंड 1 ओवर पी इज। कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 10 है, ऑल द फूड वी ईट इन 1 डे हैज़ अबाउट द सेम एनर्जी एज इफ 1 लीटर पेट्रोल एनर्जी 5 × 10⁻⁷ जूल। इसमें वो कह रहे हैं कि पूरे दिन में जो हम फूड खाते हैं उसकी जो एनर्जी है वो एग्जैक्टली 1 लीटर पेट्रोल की एनर्जी के इक्वल होती है। वो 5 × 10⁻⁷ जूल है।
तो बताएं फिर फूड की एनर्जी कितनी होगी। अब चूंकि उसने खुद बता दिया कि उतनी है जितनी 1 लीटर पेट्रोल की है, 1 लीटर पेट्रोल की 5 × 10⁻7 जूल है, तो फूड की एनर्जी भी 5 × 10⁻7 जूल ही होगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 11 है, द डायमीटर ऑफ द मिल्की वे इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो मिल्की वे का डायमीटर है वो 10⁻20 मीटर होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 12 है, द एंगुलर स्पीड ऑफ आवर्स हैंड ऑफ मैकेनिकल वॉच एट 2 o'clock इज। तो कहता है कि एक हमारे पास जो है ना वो वॉच है, उस पर जो टाइम है वो 2 o'clock यानी कि 2 बजे का टाइम है। तो आपने ये बताना है उसकी एंगुलर स्पीड जो है ना वो कितनी होगी। तो एंगुलर स्पीड का फार्मूला होता है θ/t। थीटा जो है ना ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और एक रोटेशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 2π होता है, और एक रोटेशन में जो टाइम होगा वो 12 आवर्स होंगे। तो ये कैंसिल होकर ये आ जाएगा π/6। तो π/6 ये वो एंगुलर स्पीड होगी जिस स्पीड से वो 1 घंटे का जो है ना वो फासला तय करेगा। आपने 2 o'clock का बताया तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो π/6 2 के साथ मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा π/3। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 13 है, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज़ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ। तो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है कब जो है ना मैक्सिमम होगा, उसका एंगल बताना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है 2VI sin θ/g। तो एंगल जो है ना ये मैक्सिमम वैल्यू जो देगा वो 90 पे देगा, क्योंकि ये साइन का एंगल है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो 90 के एंगल पे आती है, तो इसलिए मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना वो 90 के एंगल पे होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 14 है, अ 2 मीटर हाई टैंक इज फुल ऑफ वाटर, अ होल अपीयर्स एट इट्स मिडल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इफ्लक्स ऑफ वाटर इफ g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो कहता है कि हमारे पास टैंक है और उसकी जो हाइट है ज़मीन से वो 2 मीटर है, और इसके अंदर जो ना वो पानी है। अगर ये मिडल से हम होल कर देते हैं तो मिडल का ये मतलब होगा कि 1 मीटर की हाइट पे। तो आपने ये बताया यहाँ से जो पानी निकलेगा उसकी स्पीड क्या होगी। तो टाइसल थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है, V = GH1 - H2 का स्क्वायर रूट। तो ऐसे आएगा, G की वैल्यू 10 और H1 जो ना ये ओरिजिनल हाइट है वो 2 मीटर है, और जो मिडल वाली हाइट है वो 1 मीटर होगी। तो ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे आ जाएगा, तो ये 20 का स्क्वायर रूट आएगा, और 20 का जो स्क्वायर रूट है वो 4.47 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। इसलिए ऑप्शन ए इसका जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 15 है, नेम द क्वांटिटी विच इज़ वेक्टर। इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है ना वो वेक्टर होगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, इम्पल्स। MCQ नंबर 16 है, 20 वेव्स पासिस थ्रू द मीडियम इन 1 सेकंड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज़। इसमें वो कह रहा है कि 20 वेव जो है ना वो 1 सेकंड में पास कर रही हैं और उसकी स्पीड जो है ना 20 मीटर पर सेकंड है। फ्रीक्वेंसी आपने बतानी है, तो फ्रीक्वेंसी की डिफाइन है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। तो नंबर ऑफ वेव जो है ना वो 20 है 1 सेकंड में, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 20 हर्ट्ज होगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 17 है, द मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो आपने मैग्निफिकेशन बतानी है सिंपल माइक्रोस्कोप की जब इमेज जो है ना वो इन्फिनिटी पे बन रही है। तो वैसे तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला ये वाला होता है 1 + d और f के, लेकिन अगर इमेज जो है ना वो इन्फिनिटी पे बनेगी तो फिर 1 को हम निगलेक्ट कर देंगे। जब 1 को निगलेक्ट करेंगे तो मैग्निफिकेशन इक्वल आ जाएगी d और f के, 1 की जगह 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।